फिर हमारे चैनल में स्वागत है। इस प्राकृतिक दृश्य में आप लोग एक जाना पहचाना चेहरा जो देवेंद्र भैया हैं, जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं भवनाथपुर विधानसभा 81 का। तो हम चाहेंगे कि इन्होंने जो चुनाव में लोगों से मिला है, इनको क्या रिस्पांस मिला और अभी फिर एक बार फिर जनता के बीच में है। बहुत सारे लोग हैं जब चुनाव आता है नज़दीक तो मैदान में आ जाते हैं और बाकी दिन पता नहीं चलता है। तो हमसे एक बार फिर मिल गए हैं। आप बताइए, आपको क्या रिस्पांस मिला, क्या लोगों ने आपके बारे में सोचा या क्या आप कहना चाहते हैं, बताइए। जी, आपको धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से भवनाथपुर के द्वितुल्य जनता को मैं नमस्कार, प्रणाम, सलाम आदाब करता हूं। और जो भी भवनाथपुर के देवतुल्य जनता हमें आशीर्वाद के रूप में वोट दिए, उनको मैं बहुत बार बार आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनका आभारी हूं। और मैं भवनाथपुर विधानसभा के हर दुख सुख में पहुंच रहा हूं, जा रहा हूं। मुझे जहां भी कुछ शिकायत मिल रहा है उस शिकायत में मैं जा रहा हूं। आज भी एक दुख की घड़ी में मैं बेंगलोर से 2 दिन पहले लाश आया था नंदकिशोर जी के लड़के पुत्र सरयू जी का जो निधन हो गया था। मैं उनके यहाँ भी गया, उनके यहाँ भी दुख वेदना किया। बहुत ही दुख है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इस दुख में मैं गया, बहुत गहराई दुख है। हम लोग तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी सामाजिक लोगों से अपील करते हैं कि उनके दुख में सहभागिता बने, उनकी जिस तरह सहयोगी हो करें। धन्यवाद। आप चुनाव के समय बोल रहे थे कि मैया समान योजना एक छलावा है, तो इसके बारे में आप फिर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले भी बोल रहा था कि लोगों को छलने का काम किया जा रहा है और उन्होंने डेट पर डेट समय बढ़ा रहे हैं। अभी तक माता बहनों जो आस में बैठे थे कि हमें जल्द से जल्द मिल जाएगा, लेकिन उनको माता बहन का आस टूट रहा है। इसलिए मैं क्या कहें, दुख की बात है। अभी भी छलने का ही उन्होंने काम किया, नहीं आया तब तक तो छलने का ही काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोगों का नाम भी हटा देंगे, जैसा कि न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं। तो पहले तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम नाम हटा देंगे, उन्होंने तो कहा था कि हम सबको देंगे। 18 से 49-50 साल की आयु की जो भी महिलाएं थी, हमारी माँ थी, बहन थी। लेकिन आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने वोट लेने के लिए लोक लुभावन किया, जो मैं पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। और वोट तो ले लिए, लेकिन उनके पास पैसे हैं नहीं, तो वह कभी केंद्र कभी यहाँ लगा रहे हैं। और मैं पहले भी बोला था कि बहुत से ऐसे कर्मी हैं, रसोईया माता बहन हैं, सहिया हैं, बहुत से जैसे शर्मिंदा पे काम कर रहे हैं, उनको तो इन्होंने अस्थायी नहीं किया। जो कि आपके काम कर रहे हैं उनको तो पेमेंट आप नहीं दे पा रहे हैं। और ये जो इतना बड़ा छलने का काम किया, धोखा था। लेकिन हम चाहते हैं कि जब आपने कहा है तो करें, और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार भी दें, नौजवानों को रोजगार दें, पढ़ने लिखने की सारी समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराएं। अभी सीजीएल की परीक्षा को लेकर लोग धारणा पर थे, तो उन्हें मारा पीटा गया। इस पर मैंने विद्यार्थी को तो ऐसे मारना नहीं चाहिए, संवैधानिक अधिकार है, सब लोग अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन मारना पीटना आप कहाँ तक, किस हद तक सही मानते हैं? देखिए, मार पीटी सही नहीं है, मतलब मानव अधिकार के तहत यह हनन है। इन्होंने संवैधानिक रूप से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको करने देना चाहिए था, उनकी मांग जायज था। और देखिए, समय सबका निकल जाता है तो दुख होता है। जब उनका समय निकल जाएगा तो नौकरी फिर कहाँ से मिल जाएगा। सब समय सीमा निर्धारित होता है, और जो इनकी प्रक्रिया लेट हो रही है इससे मैं दुखित हूँ। और जो मारपीट हुआ इससे भी मैं दुखित हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जनता हर चीज को समझती है। जैसे हम लोग भी बेरोजगारी के दंश झेलते हैं, बार बार परीक्षा देने जाना, रिजल्ट नहीं आना, पेंडिंग होना। तो ये वर्तमान में जो हमारे भवनाथपुर विधानसभा के विधायक बने हैं छोटे राजा जी, तो आपको क्या लग रहा है कि ये पावर प्लांट चाहे जो का तो बोले थे, ये कर पाएंगे या नहीं? देखिए, ये तो यहाँ के विधायक हैं, मांग तो उठाएंगे,
लेकिन यह डिपेंड करता है केंद्र पर। यह जो पावर प्लांट वगैरह होता है केंद्र से होता है। हम चाहेंगे कि किसी भी हालत में बनाए तो अच्छा ही है, हमें इनसे कोई इसी प्रकार की कोई द्वेष भावना नहीं है, क्योंकि यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, नौजवानों को रोजगार मिले। और हम भी इनके साथ हैं, हर कदम से कदम मिलाएंगे कि आप पावर प्लांट लगाएं, हमको भी आप साथ में लेके चले, जहां भी चलना हो, आवाज उठाना हो, इसलिए कि हम भी वही लड़ाई को लड़ेंगे जो भवनाथपुर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है। मैं बता दूं कि भवनाथपुर में जब हम छोटे थे तो उस समय टाउनशिप में आया करते थे तो लगभग 10,000 से ज्यादा वर्कर काम करते थे। वहाँ के लोकल दूध, साग, सतुआ, महुआ और फल फूल, साग सब्जी बेचा करते थे, जीविकोपार्जन चलता था। लेकिन प्लांट बंद होने से आसपास के लोगों को बेरोजगार हो गए। जो बेचा करते थे, वहाँ पे निर्भर थे, वे भी बेरोजगार हो गए। दुख की बात है। पावर प्लांट लगना चाहिए, हम सपोर्ट करना चाहते हैं। ये सुखलदरी वाटरफॉल देखे, किस तरह का नज़ारा है यहाँ का? यह एक प्राकृतिक छटा है, बहुत सुंदर है। यहाँ की शुद्ध वातावरण, हवा है, बहुत बढ़िया है। और हम विधायक बनते हैं आगे तो यहाँ पे और सुंदरता के लिए हम 4 चांद लगाने का काम करेंगे कि विदेश से भी लोग यहाँ आए, पर्यटक केंद्र बड़ा हो। यहाँ के लोगों को जो बाहर से आएंगे तो लोकल लोगों को रोजगार चलेगा, यहाँ होटल बनेंगे। पर्यटन के स्थल में जो आसपास के लोग हैं उनको कुछ बिक्री होगा। और ये जो घाट जो है ना, बहुत लंबा घाट है। हम विधायक बनेंगे तो एक स्लेटर की व्यवस्था कर देंगे कि नन्हे मुन्ने बच्चे वगैरह, बूढ़, सबको आकर आनंद ले, नीचे से ऊपर का स्लेटर की एक व्यवस्था करवा देंगे। हाँ, यहाँ का प्रकृति नज़ारा बेतला पार्क से भी अच्छा है। बेतला पार्क तो मात्र एक जंगल है। तो हम एक बार देवेंद्र भैया को पुनः धन्यवाद देंगे, ये आए और हमको मैंने हमारे क्षेत्र में एक बार इन्होंने पुनः भ्रमण किया। हम चाहेंगे कि जनता से मिलते जुलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद।